सभी को राम राम। सबसे पहले तो आज 1 नवंबर है और हरियाणा दिवस की मैं पूरे हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज चुनाव प्रचार का भी लास्ट दिन है। हमने बड़े अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार किया और पॉजिटिव लोगों तो हमने अपनी बातें पहुंचाई जो हम सपने लेके आए हैं। जो सपना मैंने बचपन में देखा था कि मेरे को 1996 में देखा सपना कि मेरे को ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है, वो ही सपना मैं आज अपने देश के जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं, उनके लिए देखता हूँ कि हमारे बच्चे भी, बड़ौदा के बच्चे भी ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बने। और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ कि हमारे खिलाड़ियों, हमारे बच्चे, वो जो पढ़ने वाले बच्चे हों, कोई भी हो, कि उन वो बड़े सपने देखे, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनने के, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के। आज जो सपना मैंने देखा था, आज वही सपना अपने जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनमें देखना चाहता हूँ और देख रहा हूँ मैं। और राजनीति में आने का मेरा यही मकसद है कि मैं देश के लिए खेला, देश के लिए मैंने मेडल जीते। कभी भी जात पात में मैं नहीं रहा आज तक और ना आगे रहूँगा। पर इस इलेक्शन में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि कुछ लोग सिर्फ इसी पे चुनाव लड़ रहे हैं, जात पात पे, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत घातक है, हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। वो चीज़ें देखी भी हैं। पर बड़ौदा की जनता जितने भी हैं, लोग उन बातों को समझ भी गए हैं, क्योंकि वो बस वोट लेने की राजनीति करते हैं। हम राजनीति में हैं कुछ करने के लिए, बड़ौदा के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, बड़ौदा को बड़ा बनाने के लिए, बड़ौदा गाँव हल्के को आगे पहुँचाने के लिए। यहाँ पे खेलों की अच्छी सुविधा हो, शिक्षा की अच्छी सुविधा हो। यहाँ पे 2 कॉलेज हमारी गठबंधन सरकार ने दिए हैं। जनता बटाना को यूनिवर्सिटी बनाया है। युवाओं के रोजगार की बात आती है तो यहाँ पे IMT आई है। खेल की बात आती है तो हम चाहते हैं हर गांव में अच्छे स्टेडियम हो, वहाँ से बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर शहर में जाती बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। वो सुविधाएं हम गाँव में देना चाहते हैं। ये चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा में भी वही चाहते हैं कि यही हमारे नज़दीक में अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार यही मिले। और इस चुनाव प्रचार में मैंने बस यही बात अपनी पहुंचाई है और यही वादा किया है सबसे कि ये 4 साल बड़ौदा के विकास के हैं। बड़ौदा के विकास का ही चुनाव है। ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी जाति का चुनाव नहीं है, ये बड़ौदा के विकास का चुनाव है। ये सभी का चुनाव है, हमारा चुनाव है, आपका चुनाव है। और बड़ौदा के आगे पहुँचाने के लिए यहाँ पे विकास के लिए वोट डाले। जैसे मैं देश के लिए खेला, देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता, उसी तरीके से मैं बड़ौदा की सेवा करूँगा, उसी लगन के साथ यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर करूँगा। पिछले 1 साल में जो मैंने कार्य किया है, अगले 4 साल तक उससे ज़्यादा मेहनत से यहाँ की समस्याओं को दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। और आज चुनाव का आखिरी दिन है। सभी से मेरा ये अनुरोध भी है कि इस बार विकास के लिए लोग वोट डालें, किसी को ना देखें, मेरे को देखें, क्योंकि मैं किसी एक जाति का नहीं, मैं देश का बेटा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूँ, हिंदुस्तान की हर माँ का मैं बेटा हूँ। उससे अलग बहुत सी बातें और भी यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा लोग उठाते रहे, और जिस किसान को भी हमने समझा है उसने बहुत मान्य भी है। तीनों अध्यादेशों की बात हमने लोगों तक पहुँचाई है, लोग समझे भी हैं। हरियाणा में, अपने बड़ौदा में एक भी बाजरे की मंडी नहीं थी। 6 जगह बाजरे की खरीद हुई है, धान की भी खरीद हुई है। विपक्ष ने इसको लोगों को बहकाने का काम किया। ये चीज़ें गलत तरीके से दिखाई हैं, फैलाई हैं। हमें पता है कि भाई क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, मेरे माता पिता दोनों टीचर थे, पर साथ में खेती भी करते थे। बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे। बचपन से ही खेती हमने भी की है। जब तक हमने दिल्ली नहीं गया था तब तक छोटा सा था, मैं भी अपने माँ बाप का खेती में हाथ उठाता था। और किसानों के हित की बात आती है तो सबसे पहले हमारी पार्टी, दोनों पार्टी खड़ी है किसानों हक के लिए। अगर 6,000 रुपये सालाना किसानों के खाते में जो पेंशन देना काम किया है, वो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 6,000 रुपये हरियाणा सरकार ने किए हैं। इसलिए किसानों के हित की लड़ाई हमने लड़ी है हर बार। पर विपक्ष है उसको गलत मुद्दे पे लेके जाता है, उसका लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। अभी चुनाव में भी देखा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, बस एक ही चीज़ थी कि भाई ये कुर्सी का सवाल है, ये आगा। उन्हें कभी भी बड़ौदा के विकास की बात नहीं की। उन्हें कभी भी ऐसी बातें नहीं की भाई हमने बड़ौदा विकास करवाना है, बड़ौदा के लिए ये लेके आना है।
उन्होंने कभी अपने 10 साल जब यहाँ पे कांग्रेस का राज था, कभी भी ये उन्होंने यहाँ की कोई भी अचीवमेंट नहीं बताई कि हम बड़ौदा में क्या लेके आए। बस एक चीज़ थी कि हमें ये कुर्सी बचानी है, यहाँ चौधरी की बात है, और हम चाहते कि अब बड़ौदा का विकास हो, बड़ौदा आगे बढ़े। और मैं पहलवान हूँ, मास्टर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, हर जगह से निकला हूँ, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरे को पता है कि ज़मीनी मुसीबतें क्या हैं। विपक्ष के किसी बड़े नेता को नहीं पता, क्योंकि वो कभी उन्होंने बस राजनीति की है, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं रही। मैं आज भी गांव में रहता हूँ, आज भी ज़मीन से जुड़ा हूँ और गांव से निकला हूँ, और आज भी मैं गांव में घूमता हूँ। इसलिए मेरे को पता है कि कहाँ पे क्या परेशानियाँ हैं, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो। हमने हर समस्या समाधान की कोशिश की है। समस्या आप अगर बिजली की बात करोगे, कहीं कुछ गांव में 16 घंटे बिजली है, कुछ भी 18 घंटे है। खेतों की अगर बात आती है तो कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने की बात है। नहरी पानी की जो समस्याएं हैं वो उसकी बात है। उससे अलग जो खेलों की बात है, समस्याएं तो भाई मैं गणवाना 20 गणवा ऊपर बात है सब प्रयोग करने की, और वो पूर्ण करें। मैं आपको 500 रुपये देता हूँ, मैं बोलूँगा आप इनको खर्च करो, आप उनको खर्च ना करोगे तो क्या होगा। मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही हर एमएलए को 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, किसी यहाँ पे जो 5 करोड़ रुपये कहीं नहीं लगे। अब आप बता दो, अगर मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ 10,000 आप पैसे लगाइए कहीं, अगर आप नहीं लगाओगे तो वो जिम्मेवारी सरकार की नहीं, सर आपकी है। योगेश्वर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2009 में भाजपा को यहाँ 100% वोट मिला था, 2014 में वो बढ़कर 7.5% हो गया, आपने चुनाव लड़ा वो 30% हो गया, आप 4840 मतों से आ रहे। इस बार जो है भाजपा जसपा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या समीकरण रहेंगे? देखिए, दोनों बीजेपी जेजेपी गठबंधन की लगभग 17,000 वोट थी, और इस बार और ज़्यादा वोट बढ़ेंगे जो मेरा मानना है। एक साल हमने लोगों के बीच में रहे, हमने काम किया है, और मेरा मानना है कि 20-25 या 30,000 से यहाँ पे कमल खिलेगा, गठबंधन जीतेगा। जो घोषणा हुई है, जैसे यूनिवर्सिटी घोषणा हुई है, IMT घोषणा हुई है, कॉलेजों की घोषणा हुई है, क्या ये कार्य पूरे होंगे? आपको लगता है कार्य पूरे होंगे? आप लोगों को विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, विश्वास दिलाएंगे और ये पूरा भी करेंगे। जो घोषणाएं वो सारी घोषणाएं सच्ची हैं, कोई भी घोषणा झूठी नहीं है। 2 कॉलेज 2 आए हैं, उनमें क्लासें भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलग ये जो जनता घोटाला है, इसकी जो भी कागज कार्रवाई हो जल्दी पूरी होगी, इसके जितने भी चीज़ें हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी घोषणा है पूरी होंगी, कोई भी झूठी घोषणा हमारी नहीं है। योगेश्वर जी, कल भूपेंद्र हुड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि कैंडिडेट कांग्रेस का जो है वो कमज़ोर बताया जा रहा है, तो योगेश्वर के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा योगेश्वर अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, नेता नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भविष्य गर्भ में है कि कौन अच्छा होता है। आज तो मैं अच्छा हूँ, उनके कैंडिडेट के बारे में भी आप मेरे को भी देख, दोनों की तुलना आप लोग कर सकते हो, और ये आने वाला टाइम बताएगा। और यहाँ तक जो हमने कोशिश किया, जो काम करवाए हैं, चाहे वो डीप ट्यूबवेल की बात हो, चाहे वो नहरी पानी पहुँचाने की बात हो, चाहे वो गांव की और समस्या की बात हो, हमने यहाँ की आवाज़ बने, हम यहाँ की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है, वो चीज़ें यहाँ पे हुए हैं। और मैं यहाँ नेता बनने नहीं, यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, यहाँ की समस्याओं की हल करने के लिए आया हूँ, कि इनकी आवाज़ बनने आया हूँ। नेता बनने का शौक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है, उन कुर्सी उनको प्यारी है, दीपेंद्र हुड्डा को वे चीज़ें प्यारी है, मेरे को नहीं। मेरे को चाहिए कि यहाँ की समस्या दूर हो, और इनका समस्याओं को दूर करने की मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। मेरा काम है बस सेवा करना, मेरे को ये साबित नहीं करना कि मेरे को बड़ा नेता बनना है या छोटा बनना है, बस यहाँ की समस्याएं दूर हो जाए, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, आपने पिछले जितना भी समय मिला कैंपेनिंग का, उससे उत्साह से क्या नजर आ रहा है? देखिए, लोगों में उत्साह, लोगं ने एक बार मन बना रखा है इस बार कि भाई ये विकास के नाम पे वोट होगा। लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट दे लिया, चौधरी के नाम पे बहुत दे लिया, और मतलब बहकावे में आ लिया। इस बार ये है कि गठबंधन की सरकार और अपने काम कराने बड़ौदा का विकास कराना है। 10 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, इतनी चीज़ें अभी यहाँ पे आई हैं, इसलिए लोगों ने ये चीज़ तय कर लिया है कि इस बार यहाँ से गठबंधन जीतेगा और कमल खिलेगा। मित्रों, योगेश्वर जी को प्रचार में जाना, आज प्रचार का आखिरी दिन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक एक सवाल है, बुझे जाओ गणा। आपकी पार्टी लगातार सभ्यता और अनुशासन में रहने वाली पार्टी है, लेकिन आज आप ही की पार्टी के ऊपर
देखिए किसी गरीब को अगर कुछ मदद पहुंचा रहे हैं तो उनका दिक्कत ही उनका यही है। उनको 3000 देश से दिक्कत हुई कि किसानों को फायदा पहुंचा दिया इसने, भारतीय जनता पार्टी ने, जेजेपी इसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनको दिक्कत हुई। अगर अब सिलेंडरों की बात आती है अब दिक्कत हुई। वो चाहते हैं कि गरीब गरीबी रहे, इनको कोई फायदा ना पहुंचे, वो यहाँ पे तरक्की होना देखना नहीं चाहते। भाई साहब बात करें यहाँ पर विकास की, हल्का विरोधा विकास मांगता है, लेकिन यहाँ पे जो राजनेता वो जातिगत राजनीति करते, विकास नहीं होता इस हल्के का, और यहाँ पे किसान इतना टॉर्चर किया जा रहा है किसानों। देखिए जो यहाँ पे जाति की राजनीति करते हैं उनका समय खत्म हो चुका है। यहाँ पे अब विकास की राजनीति होगी। यहाँ पे जो काम करने वाले होंगे वो आगे आएंगे और उन्हीं को यहाँ पे महत्व दिया जाएगा जो बड़ौदे के लिए काम करेंगे। सर एससीबीसी का जो आरक्षण दिया हुआ है उसको लेकर, तोड़ने को लेकर आपका लगातार एक ट्वीट वायरल हो रहा है, उसको खत्म करने को लेकर आप उसके कितने सहमत हो? मैं उसके बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा एक मानना है कि आरक्षण मिलना चाहिए। जो आज गरीब दलित पिछड़े हुए हैं सर आप सहमत हो तो आपने ट्वीट क्यों कर रखा है? वो ट्वीट मैंने किया था, जिनको उसकी जरूरत है उसको आज भी आरक्षण नहीं मिलता। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हमारे दलित भाई, पिछड़े भाइयों को आज आरक्षण नहीं मिलता। आप जाके देखिए कि उनको, जिनको जरूरत है, जिनकी 2 वक्त की रोजी रोटी मुश्किल चलती है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं आज भी उसी बात पे खड़ा हूँ। और एक बार पूरी बात पूरी होने दीजिए बहन जी। 2018 में मैंने ट्वीट किया था, तब वो नेता कहाँ थे, जब क्यों नहीं बोले उस बात पे। वो आज उनको उठा के ले गए। पर मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि आरक्षण मिलना चाहिए। जिसको जरूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए और जिसको नहीं जरूरत है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सर जिस तरह से आर्थिक आधार पर बोल रहे हो, आर्थिक आधार पर तो बीपीएल कार्ड भी मिले हुए, क्या वो सही जगह पहुंचे हुए हैं? देखिए हमारा ये मानना है कि हर जरूरतमंद तक वो चीज़ें पहुँचे। अगर व्यवस्था में सुधार करने की गुंजाइश है तो सुधार करना चाहिए। और हमारी यही कोशिश रहेगी भ्रष्टाचार दूर करने की, विकास करने की, गरीब मजदूरों तक सुविधा पहुंचने की, चाहे बीपीएल की बात हो चाहे आरक्षण की बात हो। हम उसके लिए हमेशा अड़े रहेंगे और उनका दिलवा के रहेंगे।